रौनक स्टेज बावकार मुकद्दस वारिसे इल्मे नबूवत आज के इस अज़ीम शान शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा आशिकाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो व सलाम वोल्टेज बढ़ाने के लिए दूरों नजदीक से सुन रही कनिज़ाने फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलियही वस्सलातु वस्सलामु अला नबियही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर बावाज़े बुलंद हदिये दुरूद पाक उस नबी और आले नबी के दरबारे गोहरबार में पेश करें कि जब तक कोई नमाजी उन पे दुरूद न पढ़े उस वक़्त तक उसकी नमाज नामुकम्मल रहती है। लिहाजा इश्क के साथ पढ़े ताकि हमारी महफिल भी मुकम्मल हो जाए और हमारा इश्क भी कामयाब हो जाए। जी लगाए मोहब्बतों का सबूत पेश करे, पढ़े बवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदे वल करम मंबईल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, हम और आप जिस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखे हैं इस जलसे का नाम है शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है? और जरा एक बार बवाज़े बुलंद हो जाए। बस हजरत जो बीच में एक लाश पड़ी है जरा सा उसे उठा दीजिए। अच्छा हुआ कि ये करबला में नहीं था। और वो लोग जो जा रहे हैं बस सुल्तान रजा उनसे इतना कहेगा कि अगर आप लोग उस वक़्त होते तो फिर जाने आने का आपका क्या राबता होता। हजरात, मेरा इश्क, मेरा ईमान, हमारी जिंदगी, हमारी बंदगी ये कहती है कि कोई चाहे कितना हूं इबादत कर ले, नमाजी तो हो सकता है लेकिन नबी नहीं हो सकता। जरा प्यार से, कोई सच बोलकर सादिक तो हो सकता है लेकिन सिद्दीक़े अकबर नहीं हो सकता। कोई अदल करके आदिल तो हो सकता है लेकिन वक्त का फारूक आजम नहीं हो सकता। कोई सखावत का दरिया बहाकर सखी तो हो सकता है लेकिन उस्माने गनी नहीं हो सकता। कोई बहादुरी दिखलाकर शेर तो हो सकता है लेकिन मौला अली मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। और शहादत का दरवाजा बंद नहीं, आज भी कोई इस्लाम की बका के लिए शहीद तो हो सकता है लेकिन शहीद आज़म। और जरा दोनों हाथों को उठाकर शहीद आज़म। अरे क्या जो लोग नहीं उठाए हैं उन्हें यकीन है कि हो सकता है? जरा जी लगाकर पूरा मजमा आगे से पीछे तक बोले, कोई शहीद आज़म। और जरा प्यार से, कोई शहीद आज़म। और कोई हिंदुस्तान में पढ़कर हजरत तो हो सकता है लेकिन बरेली का आला हजरत नहीं हो सकता। और याद रखो, कोई बिहार में चाहे जितना पढ़ ले, पढ़कर इल्म का पहाड़ हो सकता है लेकिन मकसूदपुर का शेरे बिहार नहीं हो सकता।
और हुजूर शेरे बिहार ने जो हम लोगों को दर्श दिया, बस एक जुमले में तवज्जो चाहूंगा कि चाहे कोई शरीयत पे अमल करके आमिले शरइया तो हो सकता है, लेकिन इस दौर में कोई बरेली का ताजुश शरिया नहीं हो सकता। आज लोग बनने की कर, ये ऐसी कड़ी का नाम है ना, कब आधी तूफान में किसे ले उड़ेंगे, कभी कभी है ना, हाँ जर्रों को भी खबर नहीं होती, उड़ जाया करते हैं। उस्ताज़े गिरामी हजरत आला मौलाना फैयाज अहमद साहब किबला मिसबाही का हुक्म हुआ, नाचीज बहुत तेजी में भागता हुआ सफर करता हुआ आपकी दहलीज तक हाजिर आया, सिर्फ इस इरादे से कि शायद हुजूर शेरे बिहार का एक करम हो जाए, उनकी एक नजर हो जाए, हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए। एक मतला और एक शेर आज अच्छा लगे तो आज सुभान अल्लाह कहेंगे, अगर एक हफ्ता बाद अच्छा लगे तो भी कह सकते हैं। शहजादे कौनैन बोलो, शहजादे कौनैन हुसैन इब्ने अली है। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, एक रात अपनी आवाज कुर्बान नहीं कर सकते, भला उनके नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकते हैं। दोस्तों हर रात तो हम अपने घर वालों की मोहब्बत में गुजारते हैं, ये बनौल के नौजवानों का हौसला है कि हर रात हम अपने घर वालों की मोहब्बत में गुजारते हैं, आज की एक रात नबी के घर वालों की मोहब्बत में गुजार रहे हैं। जरा मैं एक हदीस पाक सुना दूं, फिर इजाजत है, जिसे जाना हो जा सकता है, जिसे बैठना हो बैठ सकता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा से कहा, मेरे सहाबा मेरी अहले बैत की शान बहुत बड़ी है, मेरी अहले बैत की शान बहुत बड़ी है। जानते हो ये आसमान वाले कब तक सलामत हैं? कहा या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर कौन जानता है। कहा आसमान में जब तक सितारे सलामत है आसमान सलामत है। साहबा मचल गए, या रसूल अल्लाह जमीन पे बैठकर आसमान की खबर देने वाले नबी, ये जमीन वाले कब तक सलामत रहेंगे? तो मदीने वाले मुस्तफा ने कहा सुनो, जब तक आसमान में सितारे हैं आसमान और आसमान वाले सलामत है, और जब तक जमीन में मेरी अहले बैत से प्यार करने वाले हैं उस वक्त तक ये जमीन भी सलामत है, जमीन वाले भी सलामत है। देखना ये है कि किसे अहले बैत से मोहब्बत है। भाईजान चप्पल आप ही का ना है, कभी कभी ऐसे हादसात हो जाते हैं, जरा मोहब्बतों से दोनों हाथों को उठाएं और एक बार बड़े प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, और एक बार मोहब्बत से बोले या शहीद आजम। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मेरी अहले बैत की मोहब्बत में वही बोलेंगे जिन्हें मोहब्बत है। अरे बरेली के सरकार ने तो यूं कहा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे सहाबा जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में एक दिन गुजार दे, एक एक उंगली उठाकर बोल दीजिए कई दिन, एक दिन गुजार दे, उसकी एक दिन की नेकी एक साल की इबादत पे भारी है, एक साल की इबादत पे भारी है। अब जिसे जाना हो जा सकता है, जिसे बैठना हो है ना बैठ सकता है, कोई सुने या न सुने, अरे फरिश्ते तो सुन रहे हैं। शहजादे कौनैन हुसैन इब्ने अली है,
सूरत में मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरत में मोहम्मद है तो सीरत में अली है। और मैं बताऊं कि हुसैन क्या है? दुनिया का कोई खतीब बताए कि हुसैन क्या है? दुनिया का कोई नकीब बताए कि हुसैन क्या है? दुनिया का कोई शायर बोले कि हुसैन क्या है? अरे जिस हुसैन की पाकी का बयान कुरान में खुद रहमान ने किया हो, भला उसका तारुफ हम क्या करें? मोहताज तारुफ नहीं यह जाते गिरामी, अरे ये खुल्द के सरदार हुसैन इब्ने अली है। अरे ये खुल्द के सरदार हुसैन इब्ने अली है। नाना सैयदुल अंबिया हो, बाबा मुश्किल कुशा हो, माँ सैयदतुल निसा हो, तो चमन में एक गुलाब खिलता है जिसे दुनिया सैयदुश शुहदा कहती है। दुनिया के तमाम चमन में उस चमन का जवाब नहीं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, बोलिए जहरा है कली जिसमें है हुसैनो हसन फूल। आज के कुछ इधर उधर करने वाले लोग कहते हैं नबी मुख्तारे कायनात है, मौला अली मुश्किल कुशा है, सुन्नियों तुम्हारी मदद करते हैं। मैंने कहा बेशक करते हैं। कहा अगर मदद करते हैं तो मकसूदपुर की सरजमी पे आकर ही मदद क्यों? यही मदद मैदाने करबला में क्यों नहीं? मैंने कहा जालिमो शहादत को समझो। शहादत है क्या? ओए मिस्टर बैठ जाओ। शहादत समझो। शहादत है क्या? अरे कोई जामिया कादरिया मकसूदपुर में इतना हुनहार बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा और पल कर बड़ा हो चुका हो, शानदार जानदार हो चुका हो कि उसे बिहार सरकार अपनी तरफ से इनाम देने के लिए चुन ले, तो क्या मदरसे के सैफुल हदीस शहजादे हुजूर शेरे बिहार हजरत अल्लामा मौलाना अहसन रजा साहब किबला क्या ये कहेंगे कि हमारे दारुल उलूम के इस बच्चे को इनाम न दिया जाए? क्या कोई बाप कहेगा कि मेरे लगते जिगर को इनाम न दिया जाए? क्या कोई नाना कहेगा मेरे नवासे को इनाम न दिया जाए? क्या कोई माँ कहेगी मेरे बेटे को इनाम न दिया जाए? दुनिया वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमो बेश 1,24,000 मखलूकात को दुनिया में पैदा फरमाया। तख्लीक इतनी मखलूकात दुनिया में आई, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा अल्लाह का इनाम हर मखलूक पे नहीं। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीईना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। हमने इतनी मखलूकात बनाए, लेकिन मैं इनाम दूंगा, नबियों को इनाम दूंगा, सिद्दीकीन को इनाम दूंगा, शुहदा को इनाम दूंगा, सालेहीन को इनाम दूंगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अभी नबी की गोद में है, बचपने का जमाना है। जिब्रील अमी आ गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, शहजादे की खुशी अपनी जगह है, लेकिन यही वो आपका शहजादा है जो मैदान करबला में कत्ल हो जाएगा। लेकिन सुल्तान रजा कुरान की आयत की रोशनी में कहना चाहेगा दुनिया वालों, सिर्फ कत्ल की नजर से मत देखो, बल्कि कुरान की आयत की तफसीर तो ये बता रही है कि जिब्राइल दस्त
वस्ता खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके लगते जिगर, आपके नूरे नजर, मौला अली के जिगर पारे, फातिमा ज़हरा के राज दुलारे इमाम हुसैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैदान करबला में इनाम देने के लिए चुन लिया है, इवाद देने के लिए चुन लिया है। ए मौला, इनाम कैसा? कहा, ए मेरे हबीब, हमने तुझे नबूवत का इनाम दिया है और हम तेरे नवासे को मैदान करबला में शहादत का इनाम देंगे, शहादत का ताज देंगे। नारे तकबीर, नारे शहादत का इनाम देंगे। अब दुनिया वालों, नबी कब कह सकते हैं? अब जरा सा इस जाविये को समझो, समझते चलो। आपके पूरे जिला में यानी सीतामढ़ी में जो सबसे ज्यादा पढ़कर इंटेलिजेंट हो उसे जिले का कलेक्टर इनाम दे देता है। जो सूबे में पढ़कर सबसे ज्यादा कामयाब हो उसे बिहार का गवर्नर इनाम देता है। जो मुल्की सतह पे पढ़ने में कामयाब हो उसे वजीर आजम इनाम देता है। लेकिन जो पूरी कायनात में सबसे ज्यादा पढ़कर कामयाब हो उसे दुनिया का इंसान नहीं बल्कि खुद परवरदिगार इनाम देता है। और दुनिया वालों, मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं मौला अली मुश्किल कुशा थे, इमाम हुसैन की मदद के लिए क्यों नहीं गए? अगर नबी अकरम मुख्तार कायनात थे, करबला के मैदान में मदद के लिए क्यों नहीं गए? दुनिया वालों, इम्तिहान गाह में मदद उसकी होती है जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, जो बच्चा पढ़ने में, जरा प्यार से, जो बच्चा पढ़ने में, जरा वो जो सो गए हैं उनसे पूछिए खैरियत है ना, जैसा जगा दीजिए, अभी माहौल खराब मत करो, मेरे बाद अबुल हक्कानी है ना साहब किबला की तकरीर होने वाली है, इसलिए अभी से मत करो नादानी। जरा सा दोनों हाथों को उठाकर एक बार हो जाए, या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से या हबीब अल्लाह, या हुसैन आजम, या शहीद आजम। इम्तिहान गाह में हेल्प उसका किया जाता है जो पढ़ने में कमजोर हो, जो पढ़ने में कमजोर हो। आओ दुनिया वालों, जरा सा देख लो, आओ दुनिया वालों, जरा सा देख लो। एक साहबजादा पहुंचा, एक शख्सियत पहुंची, जामिया कादरिया मकसूदपुर के ग्राउंड में जाकर अर्ज किया, हुजूर हुजूर हुजूर, शहजादा शेरे बिहार, हमें एक ऐसा लड़का दिया जाए, हमें एक ऐसा शहजादा दिया जाए। कहा मामला क्या है? कहा हुजूर, हर एतबार से पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, हर एतबार से पढ़ने में कामिल हो, कोई मुकाबला करे तो जवाब दे सके, कोई पूछे तो जवाब दे सके, कहीं से कोई कमी ना हो। हजरत ने कहा ठीक है मौलाना, जाओ और एक हफ्ते बाद आना, एक महीने बाद आना, इंशाअल्लाह मैं अपने दारुल उलूम से एक ऐसा शहजादा दूंगा कि तुझे कभी कोई तकलीफ न होगी। आओ दुनिया वालों, जब जब जरूरत पड़ी है इन मदारिस इस्लामिया से बच्चे लिए गए हैं और इन बच्चों ने जाकर मुकाबला किया है। आओ दुनिया वालों, बिहार को भी जरूरत थी एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसी जात की जो यजीदियत का मुकाबला कर सके, देवबंदियत का मुकाबला कर सके, वहाबियत का मुकाबला कर सके, ईसाईयत का मुकाबला कर सके, नसरानियत का मुकाबला कर सके। दुनिया वालों, उस वक्त भी लोगों ने बरेली के मुफ्ती आज़म हिंद से कहा था, हुजूर बिहार के लिए एक ऐसा शहजादा दिया जाए कि जब मुकाबले में जाए तो उसे किसी के हेल्प की जरूरत ना हो, उसे किसी की मदद की जरूरत ना हो। तो दुनिया वालों, मंजरे इस्लाम से बरेली के मुफ्ती आज़म हिंद ने एक ऐसे शहजादे को बिहार के लोगों को इनाम के तौर पर दिया जिसे पूरी दुनिया हुजूर शेरे बिहार कहा करती है, जिसे पूरी दुनिया हुजूर शेरे बिहार कहा करती है। जब मैदान में आ गए हैं, बताओ क्या उसे किसी क्या बताओ क्या उन्हें किसी बिहार के आलिम की मदद की जरूरत थी? क्या उन्हें किसी बिहार के मौलवी के मदद की जरूरत थी? नहीं दुनिया वालों, सबके फतवे एक तरफ, मसला शरिया आ जाए तो सबकी ज़बानें एक तरफ, मुफ्ती आज़म के शेर की जबान एक तरफ, आला हजरत के बहादुर सिपाही की जबान एक तरफ। अब मुझे कह लेने दो दुनिया वालों,
वालों, जो मुफ्ती आज़म हिंद, और जरा प्यार से और जरा मोहब्बत से, अरे जो बरेली के अहमद रजा की दरसगाह से पढ़कर आए, उसे बिहार के मैदान में किसी की मदद की जरूरत न हो। उस समझो इमाम हुसैन किसी दुनिया की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, उस यूनिवर्सिटी में पढ़े जिसका नाम मदीनतुल इल्म है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़े जिसका नाम बाबुल इल्म है। नबी ने कहा नाम मदीनतुल इल्म व अली बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके, जा प्यार से, अली उसके। अबे तो जो हुसैन इल्म के शहर से पढ़कर करबला में गए, क्या जो हुसैन बाबुल इल्म की गोद में पढ़कर करबला गए हो, जो हुसैन फातिमातुज ज़हरा की आंचल में पढ़कर करबला गए हो, अब उसे किसी लल्लू पंजू की क्या, अरे बोलो, जरूरत थी? अरे नबी तो देख रहे थे मैंने जिसे पढ़ाया है वो इम्तिहान में कितना कामयाब होता। तो दुनिया वालों, जिसे मुफ्ती आज़म हिंद की नजर नवाजे वो शेरे बिहार होता है, और जो मदीनतुल इल्म में पढ़कर जाए वही शहीद आज़म होता है, वही शहीद करबला होता है ना। तो दोस्तों, जरा मोहब्बत के साथ एक बार पूरा मजमा मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। कोई पूरे सीतामढ़ी जिले का सबसे बड़ा रईस हो, अब मिसाल के तौर पर समझिए हैदराबाद में कमरे आलम भाई, अब मैं अचानक पहुंचा हैदराबाद गया, अब हुजूर शेरे बिहार रहमा और रिजवान के इतने मुखलिस और पक्के मुरीद कि चाहे बिहार का रहने वाला आलिम कहीं का हो, लेकिन पहुंच जाए तो स्टेशन पे सबसे पहले हाजिरी उस शख्स की होती थी। आप पूरे हैदराबाद में जाकर कहीं तकरीर करो, मालूम पड़ता है कि हुजूर शेरे बिहार का फैजान लेकर हम चल रहे हैं। दुनिया वालों, आओ समझो हकीकत, बहुत बड़ा रईस हो, पूरे इलाके में दबदबा हो, रईसे वक्त है, दुनिया इसके घर पे पलती है, लेकिन उसके घर में अगर एक दिन खाना न बने, उसके घर के बच्चों को एक वक्त की रोटी सिर्फ न मिले, दुनिया कहेगी देख लो, बनता तो बहुत बड़ा रईस है लेकिन एक वक्त की रोटी नहीं है। फिर मैंने अदब के साथ अर्ज किया, हुजूर शहजादे शेरे अहले सुन्नत, फिर क्या ख्याल है मौला अली मुश्किल कुशा के घर के बारे में? है मुश्किल कुशा, 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। है सैयदतुन निसा, 3 दिन हो गए लेकिन फातिमातुज ज़हरा के घर में एक वक्त की रोटी नहीं पकी है। मुख्तारे कायनात के नवासे सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन, लेकिन घर में आबो दाना नहीं है। जवाब मिला सुल्तान रज़ा, अरे हुसैन की हकीकत को समझो, अली के घर को सिर्फ घर की नजर से मत देखो, अली का घर हुसैन का घर भी है और हुसैन की दरसगाह भी है, सैयदतुन निसा का हुजरा भी है, हुजराए फातिमा भी है और दरसगाहे हुसैन भी है। दुनिया वालों, 3 दिन हो गए घर में खाना नहीं, किसी को खाना नहीं, सब भूखे, दिन भूखे, रात भूखे, लेकिन 3 दिन बाद जितना चाहो खाओ, जितना चाहो, प्यार से जितना चाहो। मैंने कहा 3 दिन क्यों नहीं? तो इश्क वाले जवाब देते हैं, दुनिया वालों समझो, सैयदा फातिमातुज ज़हरा तैयबा ताहिरा इमाम हुसैन को दर्स दे रही थी,
बेटा हुसैन आज अपनी अम्मी जान को देख ले, बेटा हुसैन आज तू अपने बाबा जान को देख ले, बेटा हुसैन आज तू अपने घर वालों को देख ले। ए बेटा हुसैन 3 दिन हो गए घर में दाना नहीं है, लेकिन बताओ तेरी माँ ने ना शुक्री की है, नहीं अम्मी जान नहीं की है। बेटा हुसैन 3 दिन हो गए खाना नहीं मिला है, लेकिन बताओ क्या कभी तेरे अब्बू जान ने कुरान की तिलावत को फरामोश किया है? नहीं अम्मी जान नहीं किया है। बेटा हुसैन 3 दिन हो गए, बताओ क्या कभी तेरी माँ ने अम्मी जान ने कुरान की तिलावत को छोड़ा है? नहीं अम्मी जान नहीं छोड़ा है। बेटा हुसैन हमें देख सुबह को खाना नहीं मिला, लेकिन तिलावत भी हो रही है, रब की इबादत भी हो रही है। बेटा हुसैन देखो अपने बाबा मौला अली को, बाबा मौला अली को देखो 3 दिन हो गए आपको दाना नहीं मिला, लेकिन बताओ तेरे बाबा की ज़बान पे कुरान की तिलावत भी जारी है और तेरे बाबा की इबादत भी जारी है। ए बेटा हुसैन देखा तेरे बाबा ने 3 दिन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और ना ही रब के दरबार में नाशुक्री की है। अम्मी जान मकसद क्या है? अम्मी जान मतलब क्या है? तो दुनिया वालों इश्क कहता है कि नबी की बेटी इमाम हुसैन को ये दर्श दे रही थी, बेटा हुसैन एक दिन आएगा कि मैदाने करबला में तू जाएगा, यजीदी फुरात का पानी बंद कर देंगे। ए बेटा उस वक्त तू सब्र कर लेना। ए बेटा 3 दिन तक मैदाने करबला में आपको दाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, पानी के कतरात नहीं मिलेंगे। हे बेटा हुसैन सकीना के होठ खुश्क हो जाएंगे, अली असगर प्यास के लिए तरफ जाएंगे। ए बेटा हुसैन तू भी प्यास के लिए पानी के लिए तरस जाएगा, तेरे घर वाले भी तरस जाएंगे। ए बेटा हुसैन उस बेकसी के आलम में बेटा हुसैन उस आलम में बेटा हुसैन अपनी अम्मा जान की सुन्नत को याद कर लेना, अपने बाबा अली के किरदार को याद कर लेना, अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर वालों को याद कर लेना। अरे बेटा हुसैन उस वक्त याद करना कि एक दिन था कि बाबा जान और अम्मी जान मदीने में भूखे थे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। ए बेटा हुसैन तू भी मैदाने करबला में भूखे रह जाना, लेकिन यजीदियों के सामने हाथ न फैलाना। ए बेटा हुसैन तुम प्यासे रह जाना, अपनी औलाद को प्यासे रख लेना, लेकिन यजीदियों के सामने हाथ न फैलाना, ताकि दुनिया जान जाए हुसैन सब्र का दर्स किसी और की दर्सगाह से पढ़कर नहीं आया। अरे सब्र करना तो फातिमा ज़हरा की सुन्नत है, सब्र करना तो बाबा मौला अली की सुन्नत। दुनिया वालों उस सुन्नत को जिंदा किया इमाम हुसैन, उस सुन्नत को चमका दिया मैदाने करबला में इमाम हुसैन ने। ऐसा चमकाया कि सब्र कल भी चमक रहा था आज भी। अरे सब्र कल भी चमक रहा था आज भी, और कयामत तक यूं ही, कयामत तक यूं ही चमकता रहेगा। कहा दुनिया वालों प्यारे आका वाली ये कायनात एक रोज अपनी बेटी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के घर आए। देखा इमाम अली मकाम खेल रहे हैं, टहल रहे हैं। प्यारे आका मुस्कुराए, इमाम हुसैन को करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद इमाम हुसैन के गले मुबारक को प्यारे आका चूमते भी जाते और आंसुओं के कतरात भी बहाते जाते हैं। इमाम हुसैन मचल गए नाना जान। बच्चों को प्यार किया जाता है, बच्चों के सामने ये आंसुओं के कतरात कैसे? बेटा हुसैन तू मदीने में है, लेकिन तेरे नाना को करबला का नक्शा याद आ गया। नाना जान मामला क्या है? बेटा हुसैन मैं तेरे गले को चूम कर इसलिए रो रहा हूं कि एक दिन मेरा ही कलमा पढ़ने वाले
मेरी ही उम्मती के लोग, हे मेरे लाडले हुसैन, तेरी गर्दन पे तलवारें चला देंगे, तेरी जिस्म पे तीरे चला देंगे। नाना जान, आखिर हुसैन का जुर्म क्या होगा? नाना जान, हुसैन की खता क्या होगी? नाना जान, हुसैन की गलती क्या होगी? प्यारे आका मचल गए, बेटा हुसैन तेरा जुर्म कोई नहीं होगा, बेटा हुसैन तेरी गलती कोई नहीं होगी, बेटा हुसैन तेरा जुर्म कुछ नहीं होगा। नाना जान, फिर मैं जुर्म करूंगा नहीं तो फिर कत्ल क्यों करेंगे? नाना जान, जब मैं खता करूंगा नहीं तो मुझे कत्ल किस लिए करेंगे? नाना जान, जब मुझसे गलती होगी नहीं तो मेरे ऊपर ये तीरे क्यों चलाएंगे? कहा बेटा हुसैन, वो दिन ही ऐसा होगा कि इस्लाम की हुकूमत की कुर्सी पे बैठकर कुछ लोग इस्लाम की कुर्सी की आर को अपने सर का ताज बनाकर इस्लाम के नामूस पे हमला करना चाहेंगे, नामूसे रिसालत पे हमला करना चाहेंगे, तेरे नाना जान की शरीयत को बदलना चाहेंगे, इस्लाम की आबरू अजमत को नीलाम करना चाहेंगे। नाना जान तब कहा, ए बेटा, उस वक्त जरूरत होगी एक ऐसी जात की, एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे शहजादे की जो उनके मुकाबले में हक बोले, जो उनके मुकाबले में हक बोले, जो उनके मुकाबले में हक्कानियत की बोली बोले। नाना जान, फिर मुझे क्या करना होगा? कहा बेटा, उस वक्त लोग जब दौलत और हुकूमत की लालच में बिक रहे होंगे, बेटा उस वक्त तू यजीद के मुकाबले में खड़े होकर तू वो बोलेगा जो परवरदिगार ने कुरान में बोला है, बेटा तू वो बोलेगा जो तेरे नाना जान ने बोला है, बेटा तू वो बोलेगा जो अबू बकर की सदाकत ने बोला है, बेटा तू वो बोलेगा जो फारूक आजम की अदालत ने बोला है, बेटा तू वो बोलेगा जो उस्मान गनी की सखावत बोलती है, बेटा तू वो बोलेगा जो तेरे बाबा बाबुल इल्म मौला अली मुश्किल कुशा ने बोला है। नाना जान, मैं बोलूंगा लेकिन रिजल्ट क्या होगा? बेटा जानते हो, जब तुम हक बोलोगे तो जालिम तेरे ऊपर तीरे भी चलाएंगे, तेरे ऊपर तलवारें भी चलाएंगे। बेटा, हे बेटा, तू तो कत्ल हो जाएगा लेकिन रहती दुनिया तक के लिए इस्लाम का परचम बुलंद हो जाएगा, तेरे नाना की शरीयत की अजमत बुलंद हो जाएगी। फिर तो इमाम हुसैन मचल गए। नाना जान, रोइए मत, आंसुओं के कतरात को साफ कीजिए। नाना जान, ये सौदा तो बहुत सस्ता है। नाना जान, ये सौदा तो बहुत सस्ता है। अगर एक हुसैन की जान चली जाए और मेरे नाना की पूरी शरीयत बच जाए, मेरे नाना की पूरी शरीयत बच जाए, दुनिया वालों देखो हुजूर शेरे बिहार की जिंदगी और इनका मुजाहिदाना किरदार बिहार की सरजमी पर, तो पता चलता है कि करबला के शहीद आजम के नाइब बनकर बिहार में हुजूर शेरे बिहार आ गए हैं। दुनिया वालों, तन्हा मुकाबला किया है। आपने मज़ामीन पढ़े होंगे, चांद के मसाइल पे बड़े बड़े लोगों के इधर से उधर मसले तब्दील, लोग हट गए, लेकिन तन्हा रजा के इस शेर ने, आला हजरत के इस रूहानी शहजादे ने दुनिया वालों को पैगाम दिया, सुनो, इस्लाम ऐसे नहीं बचता है, इस्लाम को तो हुसैन के लहू ने बचाया। हक हक है, करोड़ों में रहो तो बोलो। इमाम हुसैन मचल गए। एक रोज देखा अम्मी जान कुरान की तिलावत कर रही है। अम्मी जान, बचपन से तो हुसैन ने सिर्फ यही देखा है कि मेरी अम्मी ने आज तक दुनिया की किसी और किताब को हाथ नहीं लगाया। जब पढ़ा तो कुरान, जरा प्यार से, जरा दोनों हाथों को उठाकर, जब पढ़ा तो कुरान,
अम्मी जान झूला झूलाए तो कुरान, खाना खिलाए तो कुरान, दूध पिलाए तो कुरान, अम्मी जान हमसे बोले तो कुरान, गुस्ल कराए तो कुरान। अम्मी जान जब देखो आप कुरान पढ़ती रहती है। सैयदा तैयबा ताहिरा ने क्या प्यारा जवाब दिया, बेटा हुसैन तुझे नाना जान की हदीस याद नहीं? नाना जान ने कहा था कि ए मेरी उम्मत के लोगों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरा मेरी अहले बैत। दोनों को मजबूती से पकड़ लेना। कुरान को इसलिए पकड़ना कि उसमें हिदायत भी है, नूर भी है, और मेरी अहले बैत को इसलिए पकड़ना कि मुझे उनसे प्यार है। ए बेटा हुसैन, कुरान तेरे नाना के ऊपर नाजिल हुआ है और तू अपने नाना की गोद में पलकर बड़ा हुआ है। ए बेटा हुसैन, कुरान से तुम्हारा रिश्ता ऐसा है, ऐसा न कभी तुझसे कुरान जुदा होगा। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की, और जरा इससे तौहीद न कभी हुसैन, इंटरनेशनल न कभी कुरान तुमसे जुदा होगा और न तुम कभी कुरान से जुदा होगे। ए बेटा हुसैन, दुनिया कुरान पढ़ती है लेकिन तेरे बाबा का अंदाज तो निराला है। मौला अली मुश्किल कुशा, अरे बाबा जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा हो तब ना बेटा ऐसा कुरान पढ़ता है कि दुनिया हुसैन के कुरान पढ़ने पे कल भी फख्र कर रही थी, आज भी कर रही। मौला अली मुश्किल कुशा घोड़े की एक जिन पे एक पांव और दूसरे जिन पे जो ही दूसरा पांव रखे एक खत्म कुरान पढ़ लेते थे। आशिक मचल गए, कहा या शेरे खोदा, पूरी दुनिया के तेजो तर्रार लोग खूब मेहनत से कुरान पढ़े तो एक दिन में खत्म, लेकिन आप इतना फास्ट कुरान पढ़ते हैं, एक पांव घोड़े की एक जिन में और दूसरा पांव दूसरी जिन में रखा और एक खत्म कुरान पढ़ लिया। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने क्या प्यारा जवाब दिया, मेरे दीवानों सुनो, पूरी दुनिया कुरान पढ़ती है तो सिर्फ उसकी एक जबान कुरान पढ़ती है, और अली कुरान पढ़ता है तो अली के जिस्म का हर बाल कुरान पढ़ता है। दोस्तों, बाबा ऐसा कुरान पढ़ने वाला हो, माँ ऐसी कुरान की तिलावत करने वाली हो, बाबा साहबे कुरान हो, तो इमाम हुसैन ने अर्ज किया, नाना जान, ए नाना, अर्ज किया अम्मी जान हम भी कुरान की तिलावत करेंगे। हाँ बेटा, तू तो ऐसा कुरान पढ़ेगा दुनिया तेरे कुरान पढ़ने पे रश करेगी। ए बेटा कुरान पढ़ना सीख ले। अम्मी जान कैसा? कहा बा नाना जान से सीख लो, मौला अली से सीख लो, अपनी अम्मी जान की कुरान की तिलावत से तिलावत करना सीख लो। दुनिया वालों, मौला इमाम हुसैन ने देख लिया था कि सब कुछ छूट सकता है लेकिन कुरान की तिलावत नहीं छूट सकती है। कायनात ने देखा है जब तक इमाम अली मकाम हुजरे फातिमा में थे कुरान की तिलावत करते रहे, हुजरे फातिमा से निकले कुरान की तिलावत करते रहे। नाना का मदीना छूट गया लेकिन कुरान पढ़ते रहे। मक्कातुल मुकर्रमा में गए कुरान की तिलावत करते रहे। मक्का को छोड़कर करबला के लिए आज़िम सफर हुए, कुरान की तिलावत करते रहे। मैदान करबला में पहुंचे, फुरात का पानी बंद हो गया। कहा यजीदियों ये मत समझना कि कुरान की तिलावत बंद हो जाएगी, हुसैन प्यासे रहकर भी नाना जान के ऊपर नाजिल हुए कुरान को पढ़ता रहेगा। इमाम अली मकाम पानी बंद है लेकिन कुरान की तिलावत हो रही है। अब्बास अलमबरदार के बाजू कट गए लेकिन कुरान की तिलावत हो रही है। अली अकबर की जवानी लुट गई लेकिन कुरान की
तिलावत हो रही है और वो मोहम्मद के नन्ही नन्ही लाशें कांधे पर है, लेकिन कुरान की तिलावत हो रही है। कासिम की जवानी कुर्बान हो गई, लेकिन कुरान की तिलावत हो रही है। नन्हे अली असगर के हुलकुम में तीर लग गए, लेकिन कुरान की तिलावत हो रही है। मैदान करबला में एक ऐसा वक्त आया कि जोहर की नमाज का वक्त आ गया। जब तक इमाम हुसैन नमाज का वक्त नहीं आया था, तलवार लेकर दुश्मनों के नरगे में रहे। किसी को हिम्मत न हुई कि शेरे खुदा के बेटे के ऊपर सामने से हमला कर। क्यों? अरे शेर का बेटा तो शेर होता है। अब कोई कह दे शहजादे शेरे बिहार को, कोई सोचे कि हम जाकर सिखलाएंगे तो ये कुछ सीखेंगे, तो ये उसकी बेवकूफी है। अरे शेर का बेटा भी, ऐसा प्यार से बोलो, शेर का बेटा भी। लेकिन नमाज का वक्त आया, इमाम अली मकाम रुक गए। सजदा तेरा भी ये कर्ज मेरे ऊपर है, सजदा तेरा भी कर्ज मेरे ऊपर है। एक दिन था कि मैं हुजरे फातिमा से निकला, मैं कमजोर था, मैं बच्चा था। हे सजदा, तू नाना जान के सजदे की शक्ल में सजदे में था, मैं तेरे ऊपर सवार हो गया। ए सजदा, उस वक्त अगर तू उठ जाता तो मैं गिर जाता। ए सजदा, तू नहीं उठा और उठकर ना उठकर हुसैन के ऊपर ये कर्ज लाद कर बता दिया, हुसैन आज देख, आज तू कमजोर है तो आज मैंने तुझे गिरने नहीं दिया है। हुसैन एक दिन आएगा मैदान करबला में यजीदी सजदे को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त जरूरत होगी एक ऐसे साजिद की जो ऐसा सजदा करे जो कयामत तक के लिए सजदा बुलंद हो जाए। इमाम अली मकाम, चूंकि नबी के घर वाले किसी के कर्ज को रखते नहीं, इमाम अली मकाम सजदे में गए और सजदे में जाकर कुरान की तिलावत जारी। ऐसा सजदा किया कि अब हर मसले में लोग इख्तलाफ तो करते हैं, लेकिन कोई सजदे के मसले में इख्तलाफ नहीं करता, कोई नमाज के मसले में सजदे के मसले में इख्तलाफ नहीं करता। सजदा तो सब करते हैं। ऐसा सजदे को उठाया, कल भी सजदा बुलंद था, आज भी बुलंद है। अब जरा सा आखिरी बात सुन लो दुनिया वालों, आज का कोई यजीद कह सकता है कुरान की तिलावत तो दोनों तरफ है, इधर भी है उधर भी है, तो सुल्तान रज़ा और इस जिम्मेदार स्टेज से कहना चाहेगा दुनिया वालों, है हिम्मत को तिलावत उधर भी है तिलावत इधर भी है। तो यजीदी भी कुरान पढ़ते थे, तो यजीदियों में एक सर तलाश कर लाओ, 22,000 में एक ऐसा सर लाओ, जब तक सर जिस्म से लगा हो तो भी कुरान पढ़ रहा हो, और सर जिस्म से जुदा हो जाए तो भी कुरान पढ़ रहा हो। हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। पूरी दुनिया कुरान पढ़ती है कब तक? जब तक सर जिस्म से लगा हो। लेकिन वाह रे मेरा हुसैन, जब तक सर जिस्म से लगा रहा तो भी कुरान पढ़ते रहे, और सर जिस्म से जुदा हो गया तो यजीदियों के नेज़े पे चढ़ कर कुरान पढ़ते रहे। दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों ये मत समझना कि हर कुरान पढ़ने वाले के साथ कुरान होता है, बल्कि ये समझो जहां हुसैन की मोहब्बत होती है वहीं कुरान होता है, जहां हुसैन के नाना का इश्क होता है वहीं कुरान होता है। तो जब तक सर नहीं कटा था तो भी कुरान हुसैन के साथ था, सर तन से जुदा हो गया तो भी कुरान हुसैन के साथ है। तो जहां हुसैन है वहां कुरान है, जहां कुरान है वहीं हुसैन है, और जहां ये दोनों हैं वहीं अहले सुन्नत वल है ना जमात है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। थक गए आप सोते सोते?
सोते सोते थक गए। थक गए? नहीं थके? थोड़ा मौजूदगी का एहसास दिलाएं, आप मौजूद हैं। उठा के नीचे क्यों करते हैं? उठाएं तो सही, देखें कौन उठा के बैठे। पीछे वाले बस, बाकी लोग थके हुए जिनके हाथ नीचे हैं उठा ले भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो हजरात मेरी आवाज को सुन रहे हैं और शामियाने के अंदर नहीं है, उनसे मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है, अंदर तशरीफ लाए। कुछ ही लम्हों के बाद हिंदुस्तान का वो बावकार लहजा जो हाफिज़े अहादीसे कसीरा है, जिसकी मौजूदगी किसी भी इजलास को कामयाबी की जमानत अता करती है। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना अबुल हक्कानी साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल कुद्सिया रौनक स्टेज होने वाले हैं। उनकी खिताब, उनकी तकरीर और उनके वाज़ो नसीहत हमें सुनना है। और उन्हीं की तकरीर सुनने के लिए दूर दराज से जितने लोग आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आमद से कबल आप थक जाएं। आप थके हैं तो हाथ उठाएं, नहीं थके तो दोनों हाथ उठाएं और बुलंद आवाज। क्या अकीदा है मेरा, क्या मुद्दआ मालूम है? क्या अकीदा है मेरा, क्या मुद्दआ मालूम है? मेरे मालिक को मेरी हर एक अदा मालूम है। और या मोहम्मद, चूमने वाले बैठे हैं, चूमने से प्यार है तो चूम के बताएं, या मोहम्मद, या मोहम्मद कह के मैं जो कुछ भी मांगा मिल गया। हर फरिश्ते को मेरे घर का पता मालूम है। या मोहम्मद कह के मैं जो कुछ भी मांगा मिल गया। हर फरिश्ते को मेरे घर का पता मालूम है। और दो कदम आगे बढ़ूं तो कहूं कि दामने खैरुल वरा क्या मिल गया, हमको बख्शिश का सहारा मिल गया। शिर्क समझते इसको, इशारे को? आज वावेला मचा हुआ है, वावेला मचा हुआ है शिर्क बिदअत का। क्या अकीदा है मेरा, क्या मुद्दआ मालूम है? मेरे मालिक को मेरी हर एक अदा मालूम है। या मोहम्मद कह के मैं जो कुछ भी मांगा मिल गया। हर फरिश्ते को मेरे घर का पता मालूम है। दामने खैरुल वरा क्या मिल गया, हमको बख्शिश का सहारा मिल गया। शिर्क के झगड़े में नजदी फंस गया, शिर्क के झगड़े में नजदी फंस गया। हमने आका से जो मांगा मिल गया। शिर्क के झगड़े में नजदी फंस गया। शिर्क के, या रसूल अल्लाह, शिर्क के झगड़े में नजदी, शिर्क के झगड़े में नजदी फंस गया। हमने आका से जो मांगा मिल गया। आला हजरत का वो शेर याद करे, तू जिंदा है वल्लाह, याद है तो बुलंद आवाज से बोले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और मैं कहूं कि हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है। चुभन में खारों के रहकर भी फूल। आप शायर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आधा शेर मैं कहता हूं, आधा आप कह जाते हैं। बुलंद आवाज से बोले, हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल, हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल, हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल। चुभन में खारों के रहकर भी फूल। और मनाकर जश्न मीलाद बताते हैं जमाने को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। मनाकर जश्न मीलाद बताते हैं जमाने को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुलाकात कीजिए जब तक कि आपके रूबरू कोई बावकार खतीब ना आ जाए, तब तक के लिए